फिर से। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है। जहाँ भान उगत उछाह गीत गान, देखे सांझ समय ताही थान हाय हाय परी है। ऐसी जग रीति को न देखी भय भीत होय, हा नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। मानुष्य जन्म पाय सोवत विहाय जाय, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। यह मनुष्य भाव की दुर्लभता भी बता रहे हैं, और जब मनुष्य भाव मिला वहां पर भी एक एक समय कैसे खोया है उसकी बात कर रहे हैं। और वो जो समय खोया है एक एक क्षण, उसकी कीमत करोड़ों के से भी ज्यादा है। क्या कह रहे, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो। किसी के यहाँ जन्म हुआ है, किसी के यहाँ मृत्यु हुई है। ठीक है। काहू राग रंग काहू रोआ रोवी करी है। जिसके घर पुत्र जन्मा है वहां पर आनंद उत्सव है, जिसके ऊपर कोई मरण को प्राप्त हुआ वहां पर शोक सभा चल रही है। ठीक है। जहाँ भान उगत उछाह गीत गान देखे, जहाँ अनुकूलता है वहां पर आनंद ही आनंद दिखाई देता है। सांझ समय ताही थान हाय हाय परी है। और शाम होते ही सब प्रतिकूलता हो गई। इसको दो अर्थ में ले सकते। उदय समय मतलब अनुकूल संयोगों में बहुत आनंद है, हर्ष है, उल्लास है। और प्रतिकूल संयोग है, उदय का अभाव हो गया, उसी समय में हाय हाय हो रही है। समझ में आ रहा है क्या हमको? होता है क्या ऐसा? एक बहुत आपके साथ में एक घटना साझा करूं। एक विद्वान थे, मतलब शास्त्री पंडित है जयपुर से। उस लड़के ने किसी गेम खेलकर मात्र कुछ 3-4 हजार रुपए के उसने 3 करोड़ रुपए कमाए। कितने? 3 करोड़। 5-6 महीने में ही कमाया। 5-6 महीने में 3 करोड़ रुपए। कितने के? 3,000 रुपयों के। 3 करोड़ रुपए कमाए। और उसी लड़के ने कुछ ही काल में 3 करोड़ तो घला ही दिए, और ऊपर से 50 लाख रुपए का कर्जा हो गया। इतनी बात मैंने क्यों सुनाई? जहाँ भान उगत उछाह गीत गान देखे। अनुकूलता में कितना खुश था, कितना आनंदित था, धमाधम कुछ भी खर्चा कर रहा था, अनाप शनाप खर्चा। और फिर सांझ समय ताही थान हाय हाय परी है। उसी जगह पर उसी जीव के कुछ ही काल में सब साफ हो गया, कर्जा हो गया। और उसने सबसे लाख ऐसा लिया है लोगों से, और मुंह छिपाता हुआ घूम रहा है। क्या कहे, मतलब कैसी विपरीत अवस्थाएं है ये। मतलब हाव जो जीव को है, वासना जो जीव को है बहुत पाने की, वो कहाँ ले जाती है। जितना है उसमें संतुष्ट नहीं है, और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहा है। और इसकी वजह से इतनी दुर्दशा हो गई है। मनुष्य भाव कहाँ जाएगा? 50 लाख का कर्जा कब साफ कर सकता है? नहीं न कर सकता। ठीक है। ऐसी जग रीति को न देखी भय भीत होय, हा नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। तेरी बुद्धि को किसने भ्रष्ट किया है? ये मोह रूपी भ्रमकूप है। मनुष्य जन्म पाय सोवत विहाय जाय। मनुष्य जन्म पाकर क्या किया? सो रहा है। सो रहा है मतलब क्या मालूम है? स्वभाव में जागरूकता नहीं है, इसलिए सो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब भले ही खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, व्यापार धंधा कर रहा है, लेकिन सो रहा है। ठीक है। मनुष्य जन्म पाय सोवत विहाय जाय, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। करोड़ों की एक एक घड़ी को ऐसे ही बर्बाद कर रहा है।
हो रहा है कि नहीं, विचार करना। सुखी होना है तो सुखी होने के लिए नयों का अभ्यास आवश्यक है। क्या कहा? सुखी होने के लिए नयों का अभ्यास आवश्यक है, उसके बिना पार नहीं किया जा सकता। नहीं उतरंती मोह वाहिनी, अर्थात मोह रूपी वाहिनी को पार करने में जीव ऐसा समर्थ नहीं है नयों के अभ्यास के बिना। नए का अभ्यास करे और उल्टा पुल्टा करे तो भी पार नहीं होगा, और अभ्यास अच्छे से करे लेकिन उसका प्रयोग ठीक नहीं करे तो भी नहीं होगा। तो जैसा अभ्यास किया है, जैसा कथन किया है वैसा अभ्यास करे, और जैसा अभ्यास किया है वैसा प्रयोग में लाए तो ही पार हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? निश्चय और व्यवहार, इसका बहुत अच्छे से समझना। प्रकरण 47 नयों का चल रहा है, और शिष्य फिर से एक दूसरा ही व्यक्ति आ गया बीच में और बोल रहा है कि आप बार बार आत्मा 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 सुना रहे हो, ये क्या है? अभी तक तो सुनाते आए, फिर से पुनः से आत्मा की चर्चा कर रहे, ये क्या है? तो आचार्य देव कह रहे हैं, सुनो, धौला ग्रंथ पढ़ा है क्या कभी? नहीं, इसलिए बोल रहे हो। धौला ग्रंथ में हर 20 श्लोकों के बाद में या गाथाओं के बाद में एक छंद पुनश्च, बार बार वही बात रिपीट करते हैं आचार्य। क्यों? प्रश्न पूछा वहां धौला ग्रंथ में, आप ये बार बार क्यों लिख रहे हो? तो आचार्य देव कह रहे हैं, भावना ग्रंथ में पुनरुक्ति ये दोष नहीं, गुण है गुण। क्या कहा? भावना ग्रंथों में पुनरुक्ति मतलब बारंबार वही बात कहना ये दोष नहीं है, ये गुण है। माता पिता डेली बच्चा घर से बाहर निकलता है, संभल कर जाना बेटा, देख दाख कर चलना, रणोकार मंत्र कहकर जाना, गड़बड़ नहीं करना, ये डेली कहते हैं, डेली। क्यों? भावना है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहाँ पर भी आचार्य देव को हमारे प्रति करुणा है, इसलिए बारंबार हमको आत्मा ही समझा रहे, क्योंकि आत्मा के अलावा और क्या समझा सकते हैं? पूरे जगत जन ने फैक्ट्री खोल दिए विषय भोगों की। क्या है? सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंद का। काम भोग और बंद की कथा की दुकानें सब जगह पर लगी है। आचार्य देव विचार कर रहे हैं अभी मैं कौन सी दुकान लगाऊं? तो आचार्य देव ने यहाँ पर आत्मा की दुकान लगाई है, जिसमें विषय भोग व्यापार धंधे की कथाएं नहीं होगी, उससे निवृत्त होने की कथा होगी। एक घटना आती है, ये सुमत जी है ना, सुमत जी को कोई एक भाई उनके दुकान ले गया बिना बोले, और गया वो लेने के बाद में फिर उसने कहा कि अब ये वास्तु बहुत शुद्ध हो गई, आपके चरण स्पर्श हो गए इस वास्तु को। सुमत जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द बर्बाद हो जाओ, ऐसा बोला। मतलब कह रहे तुम्हारा ये कमाने का भाव जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और फिर जल्द से जल्द तुम विरक्त होकर आत्मा में तो लग जाओ। ये करते बैठोगे कितने दिन करोगे? एक्चुअली एक ब्रह्मचारी को ऐसे जगह पर नहीं लेकर जाते हैं, मतलब ब्रह्मचारी को भी आपके ओपनिंग्स में इसमें कभी बुलावा नहीं दिया जाता है। हाँ, मुझे क्या कहना है, बात यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं, विषयों में ही पूरा समय जा रहा है और अन्यों को भी वहीं पर लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उदाहरण क्यों दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। मनुष्य भाव अत्यंत दुर्लभ, और उससे भी दुर्लभ
जब स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय का यथार्थ प्रयोग अपने ऊपर नहीं करता है तो और दुर्लभता समझना। इतने समीप आकर भी बहुत दूर है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आइए अब हमको 47 नयों की चर्चा करनी। 47 नयों में बात ये चल रही थी कि 18 परस्पर विरुद्ध युगल वाले जोड़े हैं और 7 सप्तभंगी संबंधी नय हैं और 4 निक्षेप संबंधी नय है। याद रखना, ये सभी आत्मा में कोई ना कोई धर्म है, उन धर्मों का प्रतिपादन कर रहे हैं। अर्थात आत्मा में कोई या वस्तु में अगर धर्म नहीं हो तो उस वस्तु का निरूपण किया ही नहीं जा सकता। क्यों? वस्तु का निरूपण किसी न किसी धर्म को लेकर ही किया जाता है। समझ में आ रहा है? आत्मा में कितने धर्म है? कह रहे अनंत धर्म है। तो आत्मा का निरूपण अनंत धर्मों के माध्यम से किया जाता है। अब एक और बात, वस्तु कौन सी ध्यानी है? प्रमाण की ध्यानी है या नय की ध्यानी है? कह रहे प्रमाण की ध्यानी है। फिर आप नयों को क्यों समझा रहे हो? क्योंकि नयों के बिना प्रमाण समझा नहीं जाता। अभी आपको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं। नय पूर्वक प्रमाण होता है या प्रमाण पूर्वक नय होता है? चलो मैं आपसे पूछ लूं, नय पूर्वक प्रमाण होता है या प्रमाण पूर्वक नय होता है? नय पूर्वक प्रमाण होता है। एक उत्तर तो आया। दूसरा उत्तर किसी का और, या सभी इसी में हाँ है? देखो मैं उदाहरण देता हूं। हमने एक जिन मंदिर देखा, ठीक है? जिन मंदिर देखा मतलब क्या? समग्र वस्तु दिखाई दी कि नहीं दी? हाँ दिखाई दी। ये क्या हो गया? प्रमाण हो गया। ठीक है? अब हम जिन मंदिरों के अंदर प्रवेश कर गए, फिर हमको वेदी दिखी, भगवान दिखे, फिर कोई समोशरण की रचना दिखी, सारी व्यवस्थाएं दिखी। ये क्या हो गया? ये नय के माध्यम से हो गया। अब पुनश्च हम जिन मंदिर के बाहर आ गए। अब हमको जिन मंदिर के संबंधी जो ज्ञान है वो क्या है? वो प्रमाण है या नय है? कह रहे वो भी प्रमाण है। अंदर गए थे तब क्या था? नयात्मक ज्ञान हो रहा था। बाहर आ गए फिर से क्या हो गया? प्रमाणात्मक ज्ञान हो रहा है। मंदिर में सबसे पहली बार जाने से पहले भी हमको क्या था? प्रमाणात्मक ज्ञान था। तो मतलब क्या हो गया? प्रमाण पूर्वक नय और नय पूर्वक प्रमाण, ऐसा सिलसिला निरंतर चलते रहता है। समझ में आ रहा है क्या? तो वस्तु को कैसे ध्याना? प्रमाण से ध्याना या नय से ध्याना? गलत ही बात है। प्रमाण और नय का प्रयोग निरंतर चलते रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि प्रमाणात्मक ही वस्तु ध्याई जाए या मात्र नयात्मक ही वस्तु ध्याई जाए, ऐसा नहीं। वो प्रयोग निरंतर चलता है। वस्तु एट द एंड प्रमाण में ही स्थिर होना है, बट उसको जानने के लिए नयों का आधार लिया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रमाण पूर्वक नय और नय पूर्वक प्रमाण, ऐसा जानकर फिर हमको वस्तु को यथार्थ निर्णय करने में लाभ होता है। पहले प्रमाण में और दूसरे प्रमाण में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? पहले प्रमाण में नयों की व्यवस्थितता नहीं है, नयों की इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी। अब जब नयों का परिज्ञान हो गया, अब प्रमाणात्मक वस्तु को देख रहे हैं तो हमको अब वस्तु और विशेष और क्लियर हमको महसूस होने लग गई, प्रतीत होने लगी। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये सिलसिला निरंतर चलता है। कब तक? जब तक पूर्ण वस्तु में स्थित नहीं हो जाते तब तक। समझ में आया? एट द एंड प्रमाण और नय क्या है? प्रमाण और नय ये भी विकल्प है, लेकिन वस्तु को साधने के लिए ये उत्कृष्ट साधन है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए प्रमाण और नय की का अवलंबन कब तक? वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक। 6 में आया ना, परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में तहा। तो
उनका उद्योग अनुभव में नहीं है, अनुभव से पहले इन्हीं का व्यापार चलता है, इन्हीं के बारे में चिंतन और विकल्प रहता है। समझ में आ रहा है क्या? ये याद रखना। चलिए अब हमको थोड़ा सा प्रकरण में आगे बढ़ना है। कल हमने 2 नयों का प्रारंभ किया था। कौन से थे वो 2 नए? कोई बता सकता है? द्रव्य नय और पर्याय नय। ठीक है, वैसे आपको क्या लगता है द्रव्य नय किसको कहते हैं और पर्याय नय किसको कहते हैं? चलो चलो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, पीछे आते हैं। पर्याय किसको कहते हैं वैसे आपका क्या कहना है? परिणमन कौन करता है? पर्याय। गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। इसी को कहते हैं कि गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। देखो ये जो परिभाषा है ना, हमने जो भागों में पढ़ रखी है। चलो और एक प्रश्न पूछूं, फिर मैं पूरा आगे बढ़ूं। हाँ, द्रव्यत्व किसको कहते हैं? द्रव्यत्व किसको कहते हैं? हाँ है ना, बराबर। वो क्या है उसकी परिभाषा? निरंतर। हाँ, अर्थात जिस शक्ति के कारण, ये इंपॉर्टेंट, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर कोई ना कोई अवस्था पाई जाती है उसको द्रव्यत्व कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर क्या कह रहे हैं? द्रव्य नय और पर्याय नय। पर्याय की जो परिभाषा हमने जो पहले पढ़ रखी है, क्या गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, राइट? और द्रव्य किसको कहते हैं साहब? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। इतना ही हमने पढ़ रखा है, बराबर है कि नहीं? हाँ, अब यहां पर थोड़ा सा और विशेषता से समझना। हाँ, हमने और एक बात भी पढ़ रखी है, क्या कि द्रव्य परिणामी है या अपरिणामी है? प्रश्न है। पर्याय परिणामी और द्रव्य अपरिणामी, ऐसा पढ़ा है कि नहीं? समय सार में ऐसा ही आता है, द्रव्य अपरिणामी और पर्याय परिणामी, बराबर। इस न्याय से पर्याय द्रव्य में आती ही नहीं, ये हमने पढ़ रखा है कि नहीं? समय सार में पढ़ रखा है। लेकिन देखो ये द्रव्य को समझाने की एक विकसित पद्धति है, संपूर्ण पद्धति नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सचमुच विचार करा जाए तो द्रव्य परिणामी भी है और द्रव्य अपरिणामी भी है, एक। दूसरी बात, द्रव्य जिस समय में परिणामी है उसी समय में अपरिणामी है, दूसरी बात। समझ में आ रहा है क्या? कितने जनों को समझ में आया? द्रव्य जिस समय में परिणामी है उसी समय में अपरिणामी है। मतलब ये कहना है, यदि द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखते हो तो द्रव्य अपरिणामी दिखता है, और यदि आप पर्यायर्थिक दृष्टि से देखते हो तो द्रव्य परिणामी दिखाई देता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि द्रव्य में वस्तु में द्रव्य 2 बार आता है ना, वस्तु में द्रव्य नामक धर्म है, और उस धर्म की तरफ से देखा जाए तो वस्तु समग्र ही दिखाई देती है। समझ में आ रहा है क्या? अखंड ही, अपरिणामी ही दिखाई देती है। और पर्याय नामक धर्म की तरफ से देखा जाए तो वस्तु परिणामी ही दिखाई देती है, अपरिणामी दिखाई नहीं देती। एक बात और, पर्याय का अर्थ क्या लेना? कोई बताएगा मुझे? पर्याय का अर्थ क्या लेना? अभी इतनी चर्चा करने के बाद में अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, पर्याय का अर्थ क्या लेना? अवस्था। इसके आगे हम नहीं जा पा रहे हैं ना। चलो
एक काम करते हैं, अपन पढ़ते हैं अभी पहले, फिर आपको मैं फिर से पूछूंगा। फिर से पूछूंगा मैं। आ जाए पेज नंबर 252। वह अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य, मिल रहा है बीच में एकदम बोल्ड में लिखा है। वह अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य द्रव्य नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है और पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति दर्शन ज्ञान मात्र है। पर्याय नय से आत्मा दर्शन ज्ञान मात्र कह रहे हैं। दर्शन ज्ञानादि मात्र कह रहे हैं। मतलब क्या? अब फिर से पूछ रहा हूं, अब बोलिए पर्याय किसको कह रहे हैं? ये व्यवहार नहीं, पर्याय पर्याय किसको कह रहे हैं? पर्याय देखो, आपने 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 क्या कहा? अवस्था मात्र को पर्याय कह रहे एक। अब यहां पर मैं फिर से, अवस्था क्या है यहां पर, मुझे इसका उत्तर चाहिए। देखो, पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति दर्शन ज्ञानादि मात्र है, मतलब क्या? रोहित भाई आपका माइक म्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ हाँ, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। दर्शन ज्ञान मात्र ये गुण है, और गुण होते हुए भी इसको पर्याय नय से आत्मा दर्शन ज्ञान मात्र दिखाई दे रहा है। मतलब क्या? मतलब क्या? पर्याय का और एक अर्थ करना पड़ेगा, एक समग्र समर्पक अर्थ करना पड़ेगा। क्या हमने अनंत गुणों का एक साथ परिणाम, उसको पर्याय बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना। वो तो ठीक है, वो परिणमन फिर से आपने अवस्था ही पकड़ा ना। अवस्था तो बहन जी ने कह ही दिया था कि अवस्था को पर्याय कहते हैं, बट यहां पर पर्याय नय से आत्मा दर्शनात्मक है, इतना ही ले लो। पर्याय नय से आत्मा दर्शनात्मक है, या पर्याय नय से आत्मा ज्ञान मात्र है, पर्याय नय से आत्मा सुख मात्र है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं, सुख जितना ही है। तो अब इसमें हमको क्या लेना, मुझे ये प्रश्न है। स्वभाव नहीं भाभी जी। हाँ, क्या बहन जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, गुणों को मतलब गुण भेद सो पर्याय। अपने को याद है कि नहीं? भेद सो व्यवहार अपन ने वहां पर देखा था कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर भेद को भी पर्याय कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? पर्याय की परिभाषा मात्र अवस्थान्तर इतना ही नहीं लेना, पर्याय की परिभाषा अवस्थान्तर के साथ साथ गुण भेद भी पर्याय ही है। समझ में आया? तो पर्याय ने किसको किसको विषय बना रहा है? अर्थात पर्यायर्थिक दृष्टि का विषय क्या क्या है? पर्यायर्थिक दृष्टि का विषय गुण भेद भी है और अवस्था भी है। समझ में आया? ये सब पर्यायर्थिक दृष्टि के विषय हो गए। और क्यों हो गए? क्योंकि आत्मा में ऐसा एक पर्याय नामक धर्म बैठा है जो वस्तु का विषय बन जाता है, अर्थात जो किसी न किसी ज्ञान का विषय बन जाता है। ये पर्याय नामक धर्म किसी ज्ञान का विषय बन गया, और उस पर्याय में क्या बैठा है? कह रहे गुण भेद बैठे हैं और अवस्था विशेष बैठी है। तो पर्यायर्थिक नय से हम वस्तु को इस प्रकार देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब फिर से पढ़िए, अब थोड़ा सा और खुलासा होगा। देखो, गुण भेद मतलब देखो नहीं ना, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है। देखो देखो देखो,
वैसे देखा जाए तो अवस्था के बिना कुछ भी नहीं पाया जाएगा, राइट। जैसे शक्कर है, शक्कर हमने क्या कहा, शक्कर सफेद मीठी शक्कर, ठीक है। तो ये किस नए से कहा हमने, पर्यायतिक नए से कहा, क्योंकि हमने सफेदी भी देखी है और मिठास भी देखी है, लेकिन मात्र उतना ही है क्या, और भी है ना। लेकिन पर्याय नए से हम एक साथ सबका बखान नहीं कर सकते, एक एक ही कह सकते हैं, इसलिए तो गुण भेद कह दिया। एक बात, दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं अवस्था है, हाँ बिल्कुल अवस्था है ना, लेकिन अवस्था में हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये अवस्था हो गई, और ज्ञान दर्शन सामान्य इतना भी विषय, इतना भी चर्चा हो गई ना, सामान्य कथन, सामान्य ज्ञान, सामान्य दर्शन, सामान्य सुख, इतना भी ले लिया, ये भेद हो गया, गुण भेद, और ये गुण भेद भी पर्यायतिक नय का विषय बना। चौथा नय क्या है, चौथा नय यही है ना, गुण भेद तो चौथा नय का विषय है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, समझ में आया? तो दो बातें हो गई, गुण भेद सो पर्याय एक, और अवस्था विशेष सो पर्याय, अर्थात गुणों का विकार सो पर्याय, ये दोनों ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो आप कह रहे हैं ना कि गुणों का विकार है वो, अर्थात गुणों का विशेष, उसको आप अवस्था कह रहे हो। हम गुणों का विशेष नहीं कह रहे, गुणों का सामान्य सो पर्याय ये कह रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? इन दोनों को पर्याय में ले लिया, गुणों का सामान्य भेद उसको भी पर्याय लिया, गुणों का विशेष वर्गीकरण उसको भी पर्याय में लिया। ये दोनों पर्यायतिक नय के विषय बन गए। क्यों? क्योंकि पर्याय नामक धर्म एक वस्तु में पाया जा रहा है, और इस वस्तु, इसके माध्यम से वे हाईलाइट किए जा सकते हैं, वो दृष्टि का मतलब हमारे ज्ञान का गेय बन पाएगा। समझ में आ रहा है? एक मिनट भाभी जी, आप बोलिए पहले। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। स्वाभाविक परिणमन अवस्था आप पर्यायतिक मतलब क्या, देखो देखो, हाँ जैसे केवल ज्ञान है, राइट, अपन एग्जाम्पल ही लेते हैं ना, केवल ज्ञान पर्याय, राइट। अभी केवल ज्ञान पर्याय ये अवस्था है कि नहीं, स्वाभाविक अवस्था है कि नहीं, राइट। और मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, नो केवल ज्ञान श्रुत ज्ञान कुछ मत लो, मात्र ज्ञान लो। दोनों में फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? एक ध्याने योग्य, आश्रय करने योग्य, और एक आश्रय करने वाली, ये केवल ज्ञान पर्याय आश्रय कर रही है, आश्रय करने योग्य इस ज्ञान सामान्य का, दोनों में अंतर है। समझ में आया? दोनों शुद्ध है, ये प्रकट किया हुआ शुद्ध है और ये स्वभाव से शुद्ध है। क्लियर? ठीक है। हाँ भैया, रोहित भैया बोलिए। नहीं नहीं नहीं, गुण भेद सो पर्याय, सीधी सी बात है, इतनी सी बात लेना है। द्रव्य, हाँ 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 हाँ, राइट। आओ अभी देखो, अभी फिर से आप द्रव्य नहीं का पढ़ते हैं ना, फिर तो ये पर्याय नहीं इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ फिर से, क्या देखो, वह अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य द्रव्य द्रव्य नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है। पट मात्र की भांति, एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान देना, पट मात्र की भांति। अब पट में उसका विशेष क्या किया है पर्याय में? तंतु मात्र की भांति। तंतु मात्र मतलब ताना और बाना, ताना और बाना देखा है उन्होंने उसमें, ठीक है। तंतु मात्र की भांति वो पर्याय नय का विषय बना। और जब द्रव्य नय से देखा जाए, हमको ताना बाना नहीं दिख रहा है, हमको अखंड पट दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हमको पट दिखाई दे रहा है। देखो देखो, और बोलूं आपको,
एक कपड़ा है, कपड़ा इमेजिन कीजिए, कपड़ा है, राइट, मैंने अब बोल दिया है कपड़ा, हाँ, इसी को मैं थोड़ा सा माथे पे लगा दूं, क्या हो गया? अभी इसको क्या कहेंगे? कपड़ा कहेंगे या फेटा कहेंगे? फेटा कहेंगे। अब इसी से मैं क्या करता हूं, मेरा मुंह पोंछ लेता हूं। अब इसको रुमाल कहेंगे या कपड़ा कहेंगे? अब रुमाल कहेंगे। अब आगे देखो, इसी को मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कटिंग करके मैं इसका शर्ट बनाता हूँ, शर्ट पहनता हूँ। अब इसको मैं शर्ट कहूंगा या कपड़ा कहूंगा? शर्ट कहूंगा। समझ में आ रहा है? उसी कपड़े की, उसी पट की कुछ अवस्थाएं हो गई, लेकिन मैंने ये सब क्या किया? अवस्था मात्र कहा। अब यहाँ पर अवस्था मात्र नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये कपड़ा, और कपड़े में जो ताना बाना, अवस्था मत देखो, अवस्था बहुत आगे की बात है। ये कपड़ा और ये ताना बाना, राइट। तो ये ताना बाना जो जितना है ना, वो क्या है? वो हो गया वो पर्यायर्थिक नय का विषय, ठीक है। और उसमें जो सफेदी है वो वर्ण है, मात्र वर्णत्व लेंगे, सफेदी भी मत लेना, वो वर्णत्व, वो हो गया पर्यायर्थिक नय का विषय। लेकिन समग्र पट ही दिखाई दिया, उसमें वर्ण नहीं, कुछ नहीं, अभेद रूप से वो पट दिखाई दिया। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये द्रव्य नय का विषय बन गया। क्यों? अर्थात द्रव्यार्थिक नय से हमको उसमें ज्ञान दर्शन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमको समग्र वस्तु दिखाई दे रही है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, यद्यपि इन सबका समूह सो द्रव्य ही है, बिल्कुल है ना। और मैंने स्टार्टिंग में एक कही थी बात, क्या? जिस समय में आत्मा वस्तु अपरिणामी है, उसी समय में परिणामी भी है। अब यहां पर लगाओ, जिस समय में द्रव्यार्थिक नय से वस्तु पट मात्र दिखाई दे रही है, उसी समय में वही वस्तु ताने बाने रूप दिखाई दे रही है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? वही वस्तु उसी समय में देख रही, वो देखने का नजरिया है। आप पकड़ रहे हैं क्या? कौन से नजरिए से कौन देखा है हम नहीं बता सकते, और हमारे पास इनकन्वीनियंस है, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि सब कुछ एक साथ कहा जाए। इसलिए तो नयों के माध्यम से एक एक पैरामीटर हम बताए जा रहे हैं, और इन माध्यम से फिर हमको अखंड वस्तु का परिज्ञान हो जाएगा। इसलिए तो कहा, पहले प्रमाण से वस्तु का निर्णय किया, फिर नयों के माध्यम से वस्तु का निर्णय किया, फिर नयों के माध्यम से प्रमाणात्मक वस्तु का फिर से निर्णय किया। ऐसा सिलसिला निरंतर चलते रहेगा। कब तक? जब तक वस्तु की प्राप्ति होती नहीं, तब तक। समझ में आ रहा है क्या? अभी पट की प्राप्ति तो बहुत फटाफट हो गई, लेकिन आत्मा की प्राप्ति वैसी हुई क्या? वैसा अनुभवन हुआ क्या? ये भी विचारणीय बिंदु है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो ये द्रव्य नय से वस्तु क्या कह रहे हैं? पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है। अब चिन्ह मात्र कहकर क्या किया है मालूम है क्या? देखो, आत्मा है, ज्ञान में है अनंत शक्तियां व्याप्त, ज्ञाय भी पुकारा करते हैं आप। क्या कहा? फिर से, ज्ञान में है अनंत शक्तियां व्याप्त, ज्ञाय भी पुकारा करते हैं आप। मतलब क्या? मतलब इतना ही कहना चाहता हूं। चिन्ह मात्र कहा उन्होंने। चिन्ह मात्र मतलब क्या? 100 रुपीज ओनली। मतलब क्या? मतलब क्या? 100 ही है, 100 से कम नहीं, 100 से ज्यादा नहीं, राइट। अब ज्ञान मात्र कह दिया, ज्ञान मात्र कह दिया मतलब क्या? ज्ञान में आपको अनंत शक्तियां गर्भित कर लेनी है, एक साथ समग्र अनंत शक्तियां आपको उसमें गर्भित कर लेनी है। नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है। अगर यह द्रव्य नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती? मुझे आपसे प्रश्न है। द्रव्य नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती? अतः द्रव्य नामक धर्म नहीं होता वस्तु में तो क्या प्रॉब्लम होती? आपसे प्रश्न है। देखो, किसी वस्तु की वैल्यू करनी है ना,
उस वस्तु को हटा के देखो, फिर आपको उसका उसका मतलब वैल्यू आप कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलिए। वस्तु अनित्य हो जाती। प्रश्न ये है, द्रव्य नामक धर्म वस्तु में नहीं होता तो क्या होता? प्रॉब्लम क्या है? एक बात तो ये आ गई, ठीक है, गुड। ये एक आ गया कि दृष्टि का विषयभूत द्रव्य ही, समग्र द्रव्य ही पकड़ में नहीं आता। ठीक है, बहुत अच्छा। और बोलिए। देखो, मात्र पर्याय में अटका रहता, अर्थात गुण भेद में ही अटका रहता, ये एक बात आ गई। और अनित्य ही, आपने किसने, नीता भाभी ने कहा अनित्य ही बना रहता। हालांकि यहाँ पर वो बात नहीं आई, वो आगे बात चलेगी। नित्य महसूस नहीं होता। ये कहने की अपेक्षा मात्र परिणामी ही दिखाई देता, अपरिणामी दिखाई ही नहीं देता। और हमारा प्रयोजन अपरिणामी से था। अपरिणामी को ध्याय समझे बिना हमारा कार्य ही नहीं होगा। क्यों अपरिणामी? क्यों? वो स्थायित्व चाहिए था, स्थायित्व ही नहीं दिखाई दे रहा है, निरंतर चेंज दिखाई, बदलाव दिखाई दे रहा है। तो फिर स्थायित्व के लिए प्रयास कौन करेगा और कैसे करेगा, किसका आधार पर करेगा? समझ में आया? तो ये द्रव्य नामक धर्म कितना कारगर है, ये आपको ख्याल में आ रहा होगा, राइट? और पर्याय नामक धर्म नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती? पर्याय नामक धर्म नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती? इसका उल्टा ले लीजिए। क्या? अरे वस्तु का भेद ही नहीं पता चलता तो समग्र वस्तु कैसे समझ में आती? उसके भेद के माध्यम से तो समझ में आ गई कि भैया इसमें ज्ञान है, इसमें दर्शन, इसमें सुख है, ऐसा ऐसा। देखो देखो, एक मिठाई का बॉक्स आया है ना, दिवाली के टाइम में मिक्स मिठाई का बॉक्स आता है ना। अब इसमें क्या है? ये मिठाई का बॉक्स है, ये हो गया प्रमाण का विषय, राइट? अब खोलने के बाद में क्या, इसमें काजू कतली है, इसमें जलेबी है, इसमें लड्डू है, इसमें बर्फी है, जो कुछ लगाना है आप लगा लो। तो कह रहे ये क्या हो गया? नए के माध्यम से ज्ञान हो गया। अब फिर से डब्बा पैक किया, अब हमको प्रमाण का विषय बराबर ज्यादा अच्छे से ज्ञात है कि नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या है यही समझ में नहीं आ रहा है। खाली मिठाई का डब्बा बहुमान नहीं आ रहा है। उस मिठाई के डब्बे को ग्रहण कैसे किया जाए, जब तक पता ही नहीं अंदर क्या माल भरा है और उसको मतलब वो ग्रहण करने योग्य है या नहीं, उससे आनंद आएगा कि नहीं, उसको ग्रहण कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? तो यह पर्याय नामक धर्म कितना कार्य कर रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पर्याय नामक धर्म के माध्यम से हमको वस्तु की विशेषताओं का परिज्ञान हुआ, और विशेषताओं का परिज्ञान होने के कारण उस वस्तु को ग्रहण करने में सहजता, मतलब सरलता आ गई। आप पकड़ रहे हैं इस बात को? ठीक है, देखो फिर से अभी एक बार फाइनल पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर अभी हो जाएगा। ओके, देखो, वह अनंत धर्मात्मक द्रव्य, सॉरी, वह अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य कह रहे हैं। वह अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य मतलब क्या? कोई बता सकता है क्या? वह मतलब क्या? मुझे वह के ऊपर चाहिए। हाँ, मतलब क्या? वह मतलब क्या? इंद्रियों से जाना हुआ, नयों से जाना हुआ, लेकिन कौन? हाँ, प्रमाण। हाँ, मैं की चर्चा चल रही है, आपकी चर्चा नहीं चल रही है, मेरी चर्चा। श्रीपाल, मेरे लिए ये मेरी चर्चा चल रही है, आपके लिए आपकी चर्चा। अर्थात वह मतलब कौन? ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन। वह मतलब मुझे अपने को यहां पर लगाना है
किसी और को नहीं, थर्ड पार्टी को नहीं लगाना, मुझे मेरी बात चल रही है यहां पर। ओके, तो इस बुद्धि से पढ़ना। अगर मुझे छोड़कर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं ऐसा हूं, मैं अभी देखो, मैं अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य द्रव्य नय से पट मात्र की भांति छिन्न मात्र हूं। अब आनंद ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी महिमा मंडन हो रही है भाई साहब, अपना गुणगान हो रहा है, अपने को आनंद नहीं आएगा और किसको आएगा? छिन्न मात्र हूं। छिन्न मात्र मतलब क्या? उस चैतन्य मात्र में अनंत शक्तियां, ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियां गर्भित करके वो अखंड पिंड ले लिया है। समझ में आया? ये इन शॉर्ट ये 8वें नय का विषय बन गया है, आप देखो तो। और पर्यायर्थिक नय से ये 4थे नय का विषय बन गया है। पकड़ में आ रहा है क्या? हाँ, ज्ञान दर्शन आदि ये गुण भेद। कोई मुझे समय सार की एक आध गाथा बोलेगा इसके ऊपर? ये दो द्रव्य नय और पर्याय नय को बताने वाली कोई गाथा आपके देखने में आई है क्या समय सार में? 6वीं? नहीं नहीं नहीं, 6वीं गाथा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, नहीं है ये। व्यवहारेणुवदिस्सदि अणानिस्स चरितदंसणं णाणं णविणाणं न चरितम न दंसणं जानगो शुद्धो। शुद्ध किसको कहा? दर्शन ज्ञान और चारित्र भेद नहीं चाहिए हमको। भेद भी विकल्प है, तकलीफ है, हमको नहीं चाहिए। हमको अखंड वस्तु चाहिए। णविणाणं न चरितम न दंसणं जानगो शुद्धो। इसलिए शुद्ध है, भेद नहीं है इसलिए शुद्ध है। भेद किया तो मजा गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो उसी प्रकार ये अखंड वस्तु को ध्यान में ज्यादा मजा है। ठीक है, तो द्रव्य नय से वो शुद्ध अखंड वस्तु और पर्याय नय से ज्ञान दर्शन चारित्र आदि। समझ में आया? गुण भेद सो व्यवहार और गुण भेद सो पर्याय और गुणों का अभेद सो द्रव्य नय का विषय बन गई है। अब ऐसे ले लो। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये छद्मस्त अवस्था में नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। छद्मस्त अवस्था? अरे छद्मस्त अवस्था में तो ध्याया जाता है अखंड वस्तु। हाँ, थोड़ी के अरे जब भी सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा कह रहा हूं मैं। देखो, अखंड वस्तु का निर्णय छद्मस्त अवस्था नहीं, मिथ्यात्व अवस्था में यह निर्णय होता है। उसके बाद में सम्यक तो होता है। प्रमाण का परिज्ञान नयों के माध्यम से मिथ्यात्व अवस्था में होता है। समझ में आ रहा है क्या? प्रमाणात्मक वस्तु का परिज्ञान नयों के माध्यम से मिथ्यात्व अवस्था में होता है और उसके बाद में प्रमाणात्मक वस्तु को ध्याने के लिए उद्यमी होते हैं। और जो यथार्थ पुरुषार्थ करता है, अंडरलाइन द वर्ड यथार्थ, अयथार्थ पुरुषार्थ करने वाले को कुछ नहीं, किक। समझ में आ रहा है क्या? पीछे मुड़ो और फाइट। कहने की बात इतनी है कि तुम्हें ऐसे फेंका जाएगा। तुम ध्याओ, आत्मा को ध्याने के लिए तुम सीरियस हो कि नहीं हो? अगर सिंसियरली तुम करना चाहते हो तो हम जो कह रहे हैं ये सिलेबस के माध्यम से चलो। दूसरा, तुम अपना दिमाग लगाओगे तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? और यहां पर क्या कह रहे हैं कि प्रमाणात्मक वस्तु को ध्याने के लिए उसका निर्णय मिथ्यात्व अवस्था में करता है जीव और उसको बहुमान आता है। ऐसी वस्तु अद्भुत है, आज तक मैंने इस प्रकार से वस्तु को ध्याया नहीं। और ऐसी वस्तु ध्याने के लिए मुझे न रुपया पैसे की आवश्यकता है, न शरीर की आवश्यकता है, न इंद्रियों की आवश्यकता है, न संयोगों की आवश्यकता है। ऐसी वस्तु ध्याने के लिए एकमात्र मैं ही मैं हूं।
समझ में आ रहा है क्या? लेकिन मुझे पता तो चले मेरी एट्रीब्यूट्स, मेरी क्वालिटीज क्या है, जिसके माध्यम से मैं उसको ध्याऊं। समझ में आ रहा है? देखो, हाँ मुझे पूछना था वैसे। हाँ तत्वज्ञ का जो मैंने बोला ना, जैसे उसको तो अनंत गुणों का ज्ञान तो नहीं है, राइट, आप क्या एट्रीब्यूट्स बोले, हाँ हाँ कौन से बेस पे जाएगा, हाँ हाँ मतलब दर्शन गुण चारित्र, लेकिन समझता होता, लेकिन देव ज्ञानी उनको अनंत गुणों का ज्ञान है एट्रीब्यूट्स, ओके ओके, उसमें ध्यान में इसमें अंतर ऐसा हाँ हाँ हाँ। ये प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? प्रश्न ये है, मतलब वो आए ख्याल में, प्रश्न ये है, आपके पास में इन्हें चुने गिने 100-150 गुण है जो आप बताते हो, और उसके बल पर आप अनंतों की चर्चा, अनंतात्मक आत्मा को ध्यान की हमको प्रेरणा कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आत्मा ध्यान में आ सकता है क्या? इतना सरल प्रश्न है, बहुत प्रयोजन परक भी प्रश्न है। देखो, अनंत धर्मात्मक वस्तु का या अनंत गुणात्मक वस्तु का निर्णय इतनी एट्रीब्यूट से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सच कहूं क्या, एक श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये 3 चीजें ही उल्टी चल रही है अनादिकाल से। बाकी और थोड़ा सा वीर्य भी ले लो, वीर्य भी ले लो, ठीक है, बाकी और कुछ उल्टा चला ही नहीं ना साहब। तो सच में इन शॉर्ट करना है तो ये इन 4 को ठीक कर दो, तुम्हारे अनंत अपने आप ठीक हो जाएंगे। और इन 4 को ठीक नहीं किया तो तुम्हारे अनंत, आप विचार करो, अनंत शक्तियों में मात्र 4 शक्तियां, मैं कह रहा हूं कि इनकी वजह से ये जीव भटक रहा है। अभी 4 शक्तियों के आगे अनंत शक्ति की क्या वैल्यू है? मतलब 4 शक्तियों की इतनी ताकत कि अनंत शक्तियां भी स्वभाव रूप परिणमन करते हुए भी उनकी कोई वैल्यू नहीं। और ये 4 शक्तियां विपरीत चल रही है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि महत्वपूर्ण कहकर फिर से मैं अनंत शक्तियों की कमी है ये नहीं कहना चाहता, बट जिनके माध्यम से मेरा सुख अड़ा है, ये यही तो शक्तियां है। और बाकी सब ठीक है, लेकिन यही तो शक्ति है, तो काम नहीं होगा। देखो, किसी लड़की में बाकी सब गुण है, लेकिन उल्टा जवाब देती है। बाकी सब गुण है लेकिन उल्टा जवाब देती है। आपका क्या कहना है, अच्छी है बुरी है? सीधी सी बात है, आप क्या करोगे? ऐसी लड़की को आप अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे? सब देखने की दृष्टि है, बराबर है कि नहीं? लेकिन ऐसी उल्टा जवाब देने वाली लड़की आप आपके घर में एक बहू के रूप में या बेटी के रूप में या पत्नी के रूप में आप चाहोगे क्या? नहीं चाहेंगे। लड़की कहकर लड़का भी लगा सकते हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बट एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं। ये बात इतनी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक गुण भी खराब है ना, सारा संसार ही दिखाई दे रहा है, और ये 4 गुण ठीक हो गए ना, मोक्ष दिखाई दे रहा है। अब बात रही आपकी अनंत गुणों की। अनंत गुण तो नहीं बताए, हमको आनंद चाहिए, फिर हम अनंतात्मक वस्तु का ध्यान करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। आचार्य देव कह रहे भाई, अनंत ना हमसे कहे जाएंगे, ना कहना शक्य है। एक, हाँ, अरे यहाँ इतनी बात कही, अरहंत भगवान भी, तीर्थंकर भगवान भी यदि एक एक गुण का बखान करना चालू करे तो उनको भी अनंत काल लगेगा, तो भी आत्मा के गुणों का बखान खत्म नहीं होगा। अब ये साक्षात जिनवानी की बात है, कहाली की जिनवानी में है, मानो मानो अनंत इसी को कहते। और ये अनंत कौन सा है? अक्षय अनंत है। अक्षय अनंत वाला अनंत ले रहे हैं, सक्षय अनंत नहीं ले रहे। आपने अगर क्या है वो मैथ्स का देखा होगा, एक होता है सक्षय अनंत और एक होता है अक्षय अनंत। ये अक्षय अनंत है वैल्यू, आत्मा के गुणों की संख्या अक्षय अनंत है। और ये अक्षय आनंद भी किससे ज्यादा? कह रहे 3 कालवर्ती। देखो, एक तो जीव आनंद, राइट, फिर उसके आगे क्या? पुद्गल अनंत आनंद, फिर उसके आगे क्या? धर्म द्रव्य के जो गुण है वो अनंत आनंद, फिर उसके आगे क्या कहा? आकाश द्रव्य अनंत आनंद। आकाश द्रव्य का वो स्ट्रेट पहले ले लो, फिर आयत ले लो, फिर
पूर्ण आकाश द्रव्य ले लो, वो अनंत हो गया। मतलब ये 3 आकाश द्रव्य के अनंत ले लिए। हाँ, समझ में आया ना? एक स्ट्रेट लाइन का जितने प्रदेश है वे अनंत ले लो। फिर चौकोर आकाश द्रव्य का एक टुकड़ा ले लो, वो जितना उसमें प्रदेश पाए जाएंगे वो अनंत हो गया। ये पहले अनंत से वो अनंत हो गया। फिर टोटल आकाश द्रव्य 3 डायमेंशनल, उसके प्रदेश निकालना, वे अनंत, ठीक है। और ऐसा अनंत करने के बाद में फिर काल द्रव्य के समय कहते हैं। काल द्रव्य के समय उससे अनंत, और उससे अनंत कौन है? कह रहे आत्मा के ये गुण, आत्मा के गुण उससे अनंत। और उससे अनंत मालूम है क्या? उससे अनंत केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद। क्या कहा? वो अनंत सामर्थ्य की ताकत कितनी है? केवल ज्ञान के एक अविभाग प्रतिच्छेद में। बट छोड़ दीजिए, आत्मा के गुणों का अनंत का वो जो पैरामीटर है वो इतना बड़ा है। अब इतना ना आप सुनने की ताकत रखते हैं, ना मैं कह सकता हूं। 2 बातें। मैं क्या? अरे कही शक्या नहीं ते पण श्री भगवान, जो भगवान भी जिसको कहने में असमर्थ है, उस अनंत वस्तु को आप किस अपेक्षा से अनंत की रूप में उसके एट्रीब्यूट्स आप जानना चाहते हो? नहीं। आज तक जितने लोगों ने जैसा निर्णय किया है, इन्हीं गुणों का परिज्ञान करके अनंतात्मक वस्तु का अनुमान के माध्यम से नक्कीकरण किया है। अनुमान है ना अपने पास में प्रमाण, अनुमान के माध्यम से हम इतने गुण है ना तो अनंत गुण हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात है, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा निर्णय करके अनंतात्मक वस्तु को ध्याया जाना चाहिए। समझ में आया? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो हम अनंत नहीं बताए तो अब मैं आत्मा को कैसे ध्याऊं, ये बड़ा प्रश्न है। फिर उसमें तो हम अटक जाएंगे साहब। ऐसा नहीं ना, आज तक किसी जीव ने अनंत गुणों को जानकर आत्मानुभव किया ही नहीं है। सब जितने भी जीवों ने जाना है, इन्हें गिने चुने 10, 15, 20, 25, 100, 150 गुणों को जानकर ही आत्मानुभव किया है। समझ में आया? मुद्दे की बात इतनी है कि इतने को जानना हमको आत्मा को जानने के लिए काफी है। क्यों? हमारा 2 प्रयोजन है। एक तो हमको ज्ञान पूर्ण चाहिए, एक, और दूसरा हमको सुख पूर्ण चाहिए, 2। इनसे हमारा प्रयोजन है। बाकी दूसरी की बहुत अपेक्षा ही नहीं है ना। तो हमारा ज्ञान और सुख पूर्ण हो गया, अपने आप सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। और वो प्रयोजन परक जो बात है वो आ गई है। सब समझ में आ रहा है क्या? अनंत। तो ये बहुत, हाँ बोलिए भाभी जी। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, बट कहने में आता है। समझ में आया? एक गुण का परिणमन विकारी है तो सभी गुणों का विकारी है। देखो, श्रीमद ने एक जगह पर लिखा है, सम्यक तो किसको कहते हैं साहब? हाँ, सर्वगुणांश से सम्यक्त्व, अर्थात सभी गुणों का सम्यक परिणमन सो सम्यक्त्व। हाँ, अर्थात श्रद्धा गुण का सभी गुणात्मक जो आत्म वस्तु है उसके प्रति अपनापन सो सम्यक्त्व, अर्थात वहां पर इन शॉर्ट सभी गुणों का सम्यक परिणमन हो रहा है। और आत्मा से विमुख है एक पर्याय, श्रद्धा आत्मा को ध्यान नहीं रही है, तो यहां पर कह रहे आत्मा ही विकारी है, आत्मा का परिणमन विकृत है। लेकिन आप डिटेलिंग करोगे तो डिटेलिंग करने पर यह पाया जाएगा एक 4-5 गुण भी 4 ने 8 गुण, 8 गुणों का यथार्थ परिणमन सो सिद्धावस्था, राइट? 8 गुणों के अभाव में सिद्धावस्था प्रकट हो जाती है। तो मान लो कि 8 गुणों का यथार्थ परिणमन हो गया तो जीव पूर्णतया शुद्ध चल रहा है। कहने की बात इतनी है कि जब तक 8 गुणों का विकारी परिणमन चल रहा है तब तक द्रव्य को विकारी कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, सचमुच अनंत गुण यथार्थ ही परिणमन कर रहे हैं। जितनी शक्तियां यथार्थ परिणमन कर रही है, जितने द्रव्य है द्रव्य कह रहा हूं, जितने धर्म है परस्पर विरुद्ध युगल वाले, सभी यथार्थ परिणमन कर रहे हैं ना। एक भी धर्म उल्टा परिणमन नहीं कर रहा है। जैसे अस्तित्व नामक धर्म, एक नास्तित्व नामक धर्म,
अस्तित्व धर्म अस्तित्व का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यथार्थ परिणमन होगा। नास्तित्व नामक धर्म नास्तित्व का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ तो यथार्थ कार्य हो रहा है और सभी का एक साथ काम हो रहा है और एक ही वस्तु में काम हो रहा है। हाँ, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट हाँ एक गुण का विकार देखकर समस्त वस्तु को विकारी बोल दिया जाता है। ये शैली है कथन की। एक लड़की के एक दुर्गुण को देखकर लड़की में कोई लक्षण नहीं है ऐसा कहा जाता है कि नहीं? तो यही बात यहाँ पर लागू है। तो एक गुण की तरफ से वो कथन चलता है ऐसा। ये अपनी लौकिक परिप्रेक्ष्य में भी ऐसी भाषा निकलती है और सेम यहाँ पर भी वही अपेक्षा है। ठीक है, हाँ समय तो हो गया है। ये इतना एक पैराग्राफ पढ़ ले क्या? यद्यपि वस्त्र में अनेक ताने बाने होते हैं, विविध आकार प्रकार होते हैं, विविध रंग रूप भी होते हैं, तथापि सब कुछ मिलाकर वह वस्त्र मात्र ही है। ताने बाने आदि भेद प्रभेदों से न जाकर उसे मात्र वस्त्र के रूप में देखना जानना द्रव्यनय है। ओके, अथवा द्रव्यनय से वह वस्तु मात्र ही है। वस्तु मात्र ही है मतलब उसमें अब आपको ज्ञान नहीं दिखेगा, दर्शन नहीं दिखेगा, समग्र वस्तु दिखाई देगी, वो अखंड वस्तु, वो आत्मा। देखो इसका मतलब अनुभूति के काल में मुझे ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये सुख है, ये वीर है, ऐसा नहीं दिखेगा। वो समग्र आत्म वस्तु को चेतता और वेदता हुआ वो आत्मा होगा। समझ में आ रहा है क्या? उसको शरीर दिखाई नहीं दे रहा, उसको विकल्प नहीं दिखाई दे रहा, मन का वहां पर अवलंबन टूट गया है। एक अपने आत्मा के साथ मतलब अपने परिणाम के साथ वो तद्रूप हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? और कौन से परिणाम? जो भूतकाल में प्रमाण और नय के माध्यम से इसने नक्की किए थे, श्रुत ज्ञान में और अनुमान में, सब में इसने नक्की किया था आत्मा में ये है कि नहीं है। ये नहीं है तो क्या होगा? एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। अर्थात ऐसा होगा तो ही वस्तु ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है तो वस्तु ऐसी नहीं हो सकती। ऐसा निर्णय करता हुआ उसने अनुमान में एक एक बिंदु के ऊपर नक्की करके प्रमाणात्मक वस्तु का नक्कीकरण किया। तो नयों के माध्यम से प्रमाणात्मक वस्तु का नक्कीकरण किया और वस्तु के माध्यम से नयों का फिर से विश्लेषण करके और विशेषता पाई। और ऐसा करते करते अभ्यास करते करते अब सामायिक काल में पूर्णतया वो उसमें लीन हो गया, तो सर्वगुणांशते सम्यक तो ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर इतना ही है। प्रश्न का उत्तर तो दे दिया था कि हाँ, एक गुण का विकारी परिणमन सभी गुणों के विकार का कारण बनता है और एक का प्रयोजन परक क्यों? जिससे मेरा सुख मेरा वैल्यू करने वाला है। ये गुण का परिणमन ठीक हुआ तो सुखी और ये गुण का परिणमन विपरीत हुआ तो दुखी, इतना फर्क पड़ने वाला है। तो फिर उस गुण के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, इतनी सी बात है। और आचार्य देव उन्हीं गुणों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है तो आनंद गुण, ठीक है, और आनंद गुण ना कहे जाते हैं ना उनका विकल्प करना है। हाँ, एकमात्र इन गुणों के माध्यम से संपूर्ण वस्तु ध्याई जा सकती है। ठीक है, ऐसा ही अनंत जीवों ने ध्याया है। हाँ, कोई प्रश्न है रोहित भैया? राइट यस, अनुमान चलेगा, तर्क चलेगा, युक्ति चलेगी, सब चलेगा, यही चलेगा। और मतलब ये अभ्यास छोटा नहीं है, ये मतलब अभ्यास क्रम बहुत छोटा नहीं है, क्योंकि एक एक बिंदु के ऊपर चिंतन करना, मनन करना, एक्सेप्ट करने के बाद में वैसी प्रतीति करना, सब विकल्प में हो रही है। अनुभूति में बैठने से पहले ये सब निर्णय हो रहे हैं, तब जाकर अनुभूति के मतलब सामायिक में बैठेगा और जैसा निर्णय किया था विकल्प में, उसी विकल्प के साथ में मैच करेगा अनुभूति के काल में। वो समझ में आ रहा है क्या? तब भी मैक्सिमम टाइम तो उसका मन का अवलंबन ही होता है, विकल्प में ही रहता है। फिर से मैंने ऐसा नक्की किया था, तो ऐसा करता करता बैठता है। और फिर कदाचित किसी काल में ये विकल्प भी बाधा का कारण है, इतनी उत्कृष्ट वस्तु, और फिर वो आत्मा में ही चला जाए। वो अवस्था आने के लिए बहुत बड़ा अभ्यास आवश्यक है और निरंतर चिंतन आवश्यक है। वो तड़पन, वो धगज,
वो किसी भी कीमत पर मुझे अपनी वस्तु को प्राप्त करना है, बाकी कुछ भी मुझे सुख का कारण नहीं। ये स्ट्रांग कन्विक्शन हुए बिना ये आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न है तो हाँ बोलिए। वैसे तो मोटे रूप में दर्शन मोदी और चारित्र मोदी भी विकास करता है, बाकी दोनों का तो हाँ, बिल्कुल सही है, यही तो है तकलीफ, बाकी कुछ नहीं। हाँ, क्या है वो ये मोह कर्म मम नाही नाही भ्रमकूप है। हाँ, मतलब मोह कर्म के कारण ही तो मैं दुखी हूं, सारे संसार की जड़ वो मोह कर्म है। ऐसा आया ना कि हाँ, ये ज्ञानावरण के उदय से फिर से ज्ञानावरण का बंध नहीं होता, दर्शनावरण के उदय से ना दर्शनावरण का बंद होता है, ना अंतराय के उदय से अंतराय का बंद, और आठों कर्म बाकी चारों का ले लीजिए अघाती वाले, उनके कारण कोई भी बंद नहीं होता। तो बंध एकमात्र उस मोह से होता है। सातों कर्म या अनंत जितने भी आप कर्म लगाना चाहे उन सब का बंध एकमात्र मोह से हो रहा है। ठीक है, मिथ्या अविरति अरुकषाय परमाद सहित उपयोग, मतलब पहला तो चार तो मोह के लिए लगाया और योग लगा दिया उन्होंने। तो योग ठीक है, योग को बहुत वैल्यू नहीं है क्योंकि प्रकृति और प्रदेश बंद और स्थिति अनुभाग बंद की बात आ गई थी वहां पर, बट कहने की बात इतनी है कि मोह की वजह से पूरा संसार है। तो इन शॉर्ट ये अध्यात्म उसी के लिए कि हमको इतने अनंत में फैलने की अपेक्षा जहां पर गलती हो रही है उसी को ठीक कर दो ना। तुम आनंद की क्या विचार कर रहे हो? ये जहां पर गलती हो रही है उसकी नहीं सोच रहे हो, और जहां पर गलती नहीं हो रही उसकी सोचते बैठे हो। कैसे काम होगा भाई साहब? तो गलती जहां पर है उसी को ठीक किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो 99 मार्क्स मिले हैं, एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन गलत है, तो अब 99 की सोचना है या एक की सोचना? जो गलत है उसकी सोचेंगे ना, तभी तो 100 होगा। यही बात कह रहे हैं, बस जहां गलती हो रही है वहां पर हाथ लगा रहे, जहां गलती नहीं हो रही उसके बारे में क्या बताना। ठीक है।